अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा मास्टर। आज मैं आपको ड्रामा सीरियल उम्मीद के आने वाले 7 और लास्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूअर्स, उम्मीद में दिखाया जाएगा उम्मीद की सास उम्मीद को अपने घर आने के लिए मजबूर करती है। जब उम्मीद अपनी सास के कमरे में पहुंचती है तो उम्मीद की सास इसे कहती है कि उम्मीद बेटा, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है और खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो और रमीज़ को भी माफ़ कर दो। तो उम्मीद अपनी सास को माफ़ कर देती है और कहती है कि मैं रमीज़ को माफ़ तो नहीं करना चाहती जितनी उसने मेरे साथ ज़्यादतियाँ की हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको माफ़ कर रही हूँ। फिर उम्मीद को उसकी सास कहती है कि बेटा, तुम अपनी बेटी को खुद संभाल लो और मुझे उम्मीद है तुम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। उसको तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें भी उसकी ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी में दोबारा लौट आओगी। असद उम्मीद को ढूंढता हुआ रमीज़ के घर पहुंच जाता है कि अचानक असद भी अंदर कमरे में आ जाएगा और ये बात सुन लेता है और असद गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वो उम्मीद को ज़ोर से बाजू से पकड़ेगा और उसे बुरा भला कहने लग जाता है और रमीज़ उस उम्मीद को बचाने लगता है और उम्मीद का बाजू पकड़ लेता है। ये देखकर असद बर्दाश्त नहीं कर पाता कि तू कौन होता है, मेरी बीवी का हाथ पकड़ने वाला। तुमने तो उसको तलाक दे दी है, अब तुम्हारा और उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और उम्मीद तुम किस हक़ से इस घर में आई हो। और असद रमीज़ को ज़ोर से धक्का दे देता है और रमीज़ उलट कर गिर जाता है और इसका सर किसी सख्त चीज़ से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और असद उम्मीद को बाजू से पकड़ता है और खींचता हुआ अपने घर लेकर आ जाता है, ये सोचे बगैर कि रमीज़ का क्या हाल होगा। उसको ज़्यादा चोट तो नहीं आई और अगर वो मर जाए तो फिर क्या होगा। घर आकर असद उम्मीद को ज़ोर से सोफे पर धक्का दे देगा और कहता है कि मैं इसलिए तुमसे शादी की थी कि तुम दोबारा रमीज़ के पास वापस चली जाओ। तो उम्मीद कहती है कि असद, आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैं तो रमीज़ के पास जाने का सोच भी नहीं सकती। एक दफ़ा उसने मुझे तलाक दे दिया है, वो अब मेरा शोहर नहीं रहा और उसने जितनी ज़्यादतियाँ मेरे साथ की हैं, मेरी बच्ची को मुझसे अलग किया है, मैं भला उसके पास क्यों जाऊंगी। आप इतना गलत क्यों सोच रहे हैं मेरे बारे में। मैं आपकी बीवी हूँ, आपको मुझ पर यकीन होना चाहिए और आप जानते हैं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, मैं पिंकी से कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं हर वक्त आप लोगों के बारे में सोचती हूँ और आप लोगों का ख्याल रखती हूँ और आप फिर भी मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो असद कहता है कि मैंने खुद सुना था कि तुम रमीज़ के पास वापस चली जाओगी और तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया कि तुम्हारी एक बच्ची भी है। हर हाल में कुछ नहीं जानता, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है और इस धोखे के अंजाम में तुम बाप बेटी दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। असद उम्मीद को अकेले कमरे में बंद करके चला जाता है। उधर दिखाया जाता है कि रमीज़ को अस्पताल बहुत ही बुरी हालत में लेकर आया गया है। डॉक्टर्स बताते हैं कि इसके दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस चोट आई है और इसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रमीज़ की माँ तो जैसे पागल ही हो जाती है कि मेरी बच्ची, इसको तुम दुआ करो कि मेरा बेटा रमीज़ ठीक हो जाए और उम्मीद से बहुत ज़्यादा फरियादें करती है कि शायद तुम्हारी ही बद्दुआ लग गई है या तुम्हारी आह लग गई है मेरे बेटे को, तुम उसको माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। और बहुत ज़्यादा इलाज के बावजूद भी रमीज़ सर्वाइव नहीं कर पाता और वो मर जाता है। और रमीज़ की माँ पुलिस को असद के बारे में बता देती है कि इसने मेरे बेटे का कत्ल किया है, उसको चाहिए था कि वो असद को माफ़ कर दे क्योंकि उम्मीद एक बार फिर अकेली हो जाएगी और वो भी रमीज़ की माँ की वजह से। और वो उम्मीद को बस इतना कहती है कि बेटा, मुझे एक बार फिर से माफ़ कर देना, क्योंकि ना मैं तुम्हारा पहले घर बचा सकी और ना ही आप घर बचा सकी। तो व्यूअर्स, ये था ड्रामा सीरियल उम्मीद की आने वाली 7 और लास्ट एपिसोड। आपके ख्याल में क्या असद को वापस आ जाना चाहिए और क्या रमीज़ की माँ असद को माफ़ कर देगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।